वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना बीए फर्स्ट सेम का एक टॉपिक जो है मुख्यमंत्री। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सेंट्रल होता है और दूसरा हमारा स्टेट होता है। सेंट्रल में हमने पढ़ा था कि एक संसद होती है जिसमें हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होती हैं। तो इनको हमने उस वीडियो में कवर किया था, जिसने नहीं देखी है देख सकते हो। और वही मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगी। अब स्टेट में जैसे हमारे विधानमंडल होता है, उसमें एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है और एक मुख्यमंत्री होता है। जो केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं वही राज्य में क्या होते हैं, केंद्र में पीएम, जैसे कि अभी मोदी जी हैं, वो वही राज्य में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ हम मुख्यमंत्री कवर करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि हम स्टेट यानी कि राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और राज्य में जैसे कि हमने विधानमंडल के 2 सदन पढ़े और उसमें एक एक विधानसभा और एक विधान परिषद, इन्हें कवर किया। और एक हमारे लास्ट वाले जो हैं वो मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और अब इसमें मुख्यमंत्री। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मुख्यमंत्री होते कौन है, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो उसमें इस तरीके से ही आएगा कि मुख्यमंत्री होते कौन है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इनका जो एक पद है, ये पोस्ट है, ये राज्य के शासन की धुरी है। यानी जो भी हमारे राज्य का पूरा शासन है उसकी ये एक धुरी है। औपचारिक दृष्टि से, जैसे मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था कि औपचारिक दृष्टि से जो यानी कि इनफॉर्मल तरीके से केंद्र में जो राष्ट्रपति थे, तो वही उसमें राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। याद रखिएगा, दोनों को कनेक्टेड करते हुए पढ़िएगा कि केंद्र में हमारे औपचारिक दृष्टि से कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य में हमारे कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक, ये शासन के प्रमुख होते हैं। लेकिन वास्तविक शक्ति, वास्तविक मैंने उसमें पढ़ाया था, केंद्र में होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री और राज्य में होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या समझ आया इन लाइनों का कि मुख्यमंत्री कौन होते हैं, जो राज्य में वास्तविक दृष्टि से, औपचारिक दृष्टि से भले ही राज्यपाल राज्य के शासन का प्रमुख हो, लेकिन वास्तविक दृष्टि में मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। यानी जो वास्तविक पावर होती है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। समझ आया? केंद्र का भी क्लियर हुआ होगा। केंद्र में जो रोल राष्ट्रपति का होता है औपचारिक दृष्टि से, वो राज्य में होता है राज्यपाल का। और जो वास्तविक शक्तियां केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती हैं, राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती हैं। अब ये हैं क्या, वास्तविक और औपचारिक? औपचारिक वो होते हैं जो संविधान द्वारा कार्य दिए गए होते हैं या जो मंत्रिपरिषद इन्हें कार्य सलाह देती है वो काम करते हैं। वास्तविक ये होती हैं कि ये सरकार का शासन चलाते हैं, पूरे राज्य के ये संभालने हुए होते हैं और उनके जो भी काम होते हैं, नीतियाँ बनाना, कानून बनवाना, ये सब काम करते हैं। ठीक, क्योंकि ये सरकार का प्रधान होते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट बनती है, लाइक यूपी में अभी योगी जी सीएम हैं, सीएम मतलब मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, योगी जी हैं, तो वो क्या हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। और राज्यपाल को अधिकांश स्थितियों में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, योगी जी को किसके, राज्यपाल के सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। ठीक, योगी जी मतलब राज्यपाल को उनकी सलाह के अनुसार ये कार्य करेंगे। जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री की है, जैसे मैंने आपको बताया, वही राज्य में मुख्यमंत्री निभाता है। ठीक, समझ आया मुख्यमंत्री कौन होता है? इतना लिखेंगे आप तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी है, आप अच्छे से लिख कर आइएगा। ये राज्य सरकार का प्रमुख नेता होता है। प्रमुख का मतलब पूरी जो गवर्नमेंट है तो उनका ये सबसे प्रमुख नेता होता है। ठीक, विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त ज़्यादातर पार्टी का नेता हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे राज्य में विधानमंडल है उसमें जब हमारी विधानसभा का इलेक्शन होता है, तब उसमें क्या होता है, विधानसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं, तो उसमें से जो मेन लीडर होता है उसको उसका बहुमत दल का नेता मान लिया जाता है और वही क्या बनता है, हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। ठीक, अब दूसरा सवाल आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करते हैं, वैसे इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये उस व्यक्ति को चुनते हैं जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। फॉर एग्जाम्पल, विधानसभा में 100 सीटें, तो अगर जिसके पास 51 सीट आ गई और वो बहुमत साबित कर दिया, तो वो उसी पार्टी के नेता को क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक, यानी कि आधे से एक ज़्यादा बहुमत आना चाहिए। अब इसका आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 164 के 1 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी पूरे मंत्रिमंडल में कोई एक ओनली मुख्यमंत्री थोड़ी होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया कि इतने ये सब से मिलकर क्या होता है, पूरा मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिपरिषद बनती है। अब इनका हेड कौन है, इनका हेड तो मुख्यमंत्री हो गया। अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों मिलकर इन सारे मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, क्या समझ आया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, इसका क्या मीन है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते।
यदि विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत मिला है। ठीक है, मतलब इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दें। अगर किसी को स्पष्ट यानी कि फुल बहुमत मिला है, 100 में से 51 किसी को सीट मिली है, तो राज्यपाल के लिए उस दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर क्या राज्यपाल मतलब राज्यपाल अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी को मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, सिर्फ उसी को बनाएगा जिसकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली होंगी। ठीक, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहले ये कि मुख्यमंत्री कौन होता है ये समझ आया। विधानसभा का प्रमुख होता है, नेता होता है बहुमत दल का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राज्यपाल करते हैं। ठीक, अब इनके कार्य पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या है। ये राज्य सरकार का संचालन करेंगे, यानी जो भी राज्य सरकार है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका चयन करेंगे और किसकी सलाह के अनुसार करेंगे, किसको सलाह देकर, या राज्यपाल के साथ मिलकर करेंगे। ठीक, याद रखिएगा। उनके कामों का निरीक्षण करेंगे, जो भी वो काम करते हैं। आपने देखा होगा मीटिंग होती रहती हैं। नीतियाँ बनाएंगे, यानी कि न्यू पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, कानून लागू करेंगे। आपने देखा होगा यूपी में अलग अलग कानून आए हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ बनी हैं। विधानसभा में सरकार की योजनाओं का बचाव करेंगे, क्योंकि विधानसभा में क्या होता है, जब इस विधानसभा में सभी पार्टियों के नेता बैठे होते हैं, विपक्ष के भी, तो वहाँ पर जो विपक्ष वाले होते हैं वो उसके अपोजिट बोलते हैं, तो उनका बचाव भी करेंगे ये, और राज्यपाल को सलाह भी देंगे। ठीक, ये है मुख्यमंत्री के कार्य, याद रखिएगा। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि इनके वेतन यानी कि इनकी सैलरी और भत्ते कहाँ से आते हैं। तो वेतन कहाँ से आते हैं, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, और भत्ते जैसे इन्हें यात्रा, आवास, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं भी इन्हें राज्य सरकार द्वारा मिलती हैं। अब यह है कि मुख्यमंत्री बना तो दिए गए, राज्यपाल ने नियुक्त कर दिए। अगर इन्हें ये अपने पद से हटेंगे तो इन्हें अपना त्यागपत्र किसे देना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो इनका त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा जाएगा। ये मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल हैं, और ये चाहते हैं कि मुझे अपना इस्तीफा देना, मुझे अपना पूरा कार्यकाल में शासन नहीं करना, तो ये डायरेक्ट किसे जाकर अपना इस्तीफा देंगे, ये राज्यपाल को देंगे। ये याद रखिएगा। अगर विधानसभा में बहुमत खो देते हैं तो इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास 100 में से 51 सीट हैं, 100 में से 51 हैं, और आपका ये मतलब कुछ मंत्री आपके इधर चले गए, जिधर एक सेकेंड, एक पार्टी के पास 49 है और एक के पास 51 है। अब ये टोटल कितनी है, ये 100 है। अब आप इसमें देखिएगा कि जो 51 वाले हैं इसमें से 2-3 इधर चले गए, दल बदल हो गए वो। तो ऐसे में क्या होगा, विधानसभा में बहुमत खो जाएगा, क्योंकि बहुमत इस पार्टी के पास आ जाएगा, और जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा किसे देंगे, वो अपने राज्यपाल को देंगे। ठीक, जो भी राज्यपाल होंगे उस राज्य के, तो इस्तीफा वो उसे देंगे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का कप्तान होते हैं, यानी कि सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ पर होता है, और राज्यपाल इस टीम के लीडर होते हैं। ठीक, अब ये पूरी राज्य सरकार है, इसके कप्तान कौन है, मुख्यमंत्री हैं, और इनके जो लीडर हैं, टीम लीडर, वो हैं राज्यपाल। याद रखिएगा। और इन सब का काम क्या है, जनता की भलाई करना। ये थे 3-4 पॉइंट। अगर आप अपने एग्जाम में इतना लिख कर आएंगे तो अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके कार्य क्या हैं, इनका वेतन क्या है, और ये अपना इस्तीफा कैसे